रचना की आधी रात कविता एक आशावादी कविता है कि जब सभी लोग सोए पड़े हैं तब भी समाज में, देश में, प्रकृति में, पर्यावरण में कुछ ना कुछ सकारात्मक हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर रात हो गई है, अंधेरा छा गया है तो समाज भी सो गया है या प्रकृति भी पूरी तरह से सो गई है। कठिन से कठिन समय में भी कुछ ना कुछ कार्य हो रहा है समाज में। अब इन्होंने कहा कि अंधकार अंधकार अंधकार, हर तरफ अंधकार है। अंधकार किस प्रकार का? एक तो वो जो रात के समय अंधेरा छाता है वो अंधकार, दूसरा अंधकार जो है प्रतीक है निराशा का, दमन का और बहुत ज्यादा उदासी का। कि मतलब ऐसा समय आ जाता है कभी जब बहुत अंधेरा छाया होता है, और ऐसा समय भी आता है जब समाज में बहुत ज्यादा निराशा होती है, उदासी होती है और बहुत ही दमन करने वाली घटनाएं होती है, डराने धमकाने वाली आती हैं कानों में। फिर भी कुछ आवाजें, लेकिन ऐसे मुश्किल समय में भी कानों में कुछ आवाजें आती रहती है, थोड़ी थोड़ी आवाजें कहीं ना कहीं से आती रहती है। जब निराशा का अंधकार या रात का अंधकार हर तरफ छाया है तब भी कोई ना कोई आवाज कानों में आ रही है। दूर, बहुत दूर कहीं आहत सन्नाटे में। आहत सन्नाटा मतलब सूनापन जो भंग हो गया है। वैसे तो आहत का अर्थ होता है घायल हो जाना, लेकिन यहाँ पर भंग हो जाना। दूर, बहुत दूर कहीं जो सन्नाटा है वो भंग हो रहा है, हल्की फुल्की आवाजों से भंग हो रहा है। और वहां पर हो क्या रहा है? रह रहकर ईंटों पर ईंटों के रखने की, थोड़ी थोड़ी देर बाद, रह रहकर मतलब थोड़ी थोड़ी देर बाद एक ईंट पर दूसरी ईंट के रखे जाने की आवाज आ रही है। यानी कहीं ना कहीं निर्माण हो रहा है, सृजन हो रहा है, मकान बनाया जा रहा है, रात में भी काम किया जा रहा है। या फिर ईंट की जो भट्ठी है वो रात और दिन ईंटें बनाने में व्यस्त है, वहां पर ईंटें बन रही है लगातार। फलों के पकने की, और प्रकृति में क्या हो रहा है? फल निरंतर पक रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना कि रात का समय है तो फलों का पकना बंद हो जाएगा। तो फल अपनी रफ्तार से, अपनी गति से पक रहे हैं। जो पेड़ों पर उगे हुए फल हैं वो कच्चे से पके हो रहे हैं। तो फल लगातार पक रहे हैं। खबरों के छपने की, और अखबार छापे जा रहे हैं रात में। जो अखबार छापने का काम है वो अक्सर रात में ही होता है। सारी रात अखबार छपते रहते हैं और सुबह 3-4 बजे तक छप जाते हैं या आधी रात तक छप जाते हैं, और उसके बाद सुबह वो वितरित कर दिए जाते हैं, भेज दिए जाते हैं। तो खबरें लगातार छप रही है, अखबार लगातार छापे जा रहे हैं रात में। सोए शहतूतों पर, शहतूत का एक पेड़ होता है, सोए मतलब शांत, जो शांत शहतूत के पेड़ हैं उन पर रेशम के कीड़ों के जगने की, उन पर रेशम के कीड़े जगे हुए हैं। शहतूत के पेड़ पर रेशम के कीड़े जगे हुए हैं और वो क्या कर रहे हैं? बुनने की, उनके द्वारा रेशम बुनने की आवाज लगातार आ रही है। यानी जो रेशम के कीड़े हैं वो शहतूत के पेड़ों पर सक्रिय है। रात हो गई है भले ही, लेकिन वो जागे हुए हैं और वो लगातार रेशम बुन रहे हैं। अब इसमें कवि अपने आप को जोड़ता है कि मैं क्या कर रहा हूँ ऐसे में, तो मैं भी लिख रहा हूँ और मेरे पास भी जो कागज हैं, कोरे कागज, वो एक भट्ठी की तरह है और मैं लगातार उसमें अपने आप को झोंक रहा हूँ। कुछ न कुछ मैं भी रचना कर रहा हूँ, भले ही अंधकार का समय है, निराशा का समय है या रात का समय है। तो अपने माध्यम से ये सारे कवियों और सारे लेखकों की बात कर रहे हैं कि कवि और लेखक भी ऐसे में सक्रिय है। और मुझे लगता है जुड़ा हुआ इन सारी नींदहीन ध्वनियों से, नींदहीन होता है जो सो नहीं रही है, जो जागृत है या जो लगातार आ रही है ध्वनियाँ। तो कवि कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं इन जागृत चीज़ों से आने वाली आवाज़ों से जुड़ा हुआ हूँ। ये जो जागी हुई आवाज़ें हैं, कौन सी? ईंट पे ईंट रखने की, रेशम के बुनने की और फलों के पकने की, ये जो आवाज़ें आ रही हैं, मैं भी इन आवाज़ों से जुड़ा हुआ हूँ। किस तरह से जुड़ा हुआ हूँ? खोए इतिहासों के, जो इतिहास खो गया है, अतीत की जो बहुत सारी घटनाएं समाप्त हो गई है, नष्ट हो गई है, जिन्हें कोई याद नहीं कर रहा है, उन घटनाओं से मैं अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस कर रहा हूँ। जो इतिहास खो गया है उससे अपने आप को जोड़ रहा हूँ, जोड़ पा रहा हूँ। अनगिनत ध्रुवांतों पर, अनगिनत बहुत सारे ध्रुवांत क्या होता है? ध्रुव होता है छोर, कोई किसी चीज का छोर। जैसे उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, पृथ्वी के 2 ध्रुव है, सिरे हैं। ध्रुवांत का मतलब हुआ किसी छोर का या किसी सिरे का बिल्कुल अंतिम बिंदु। तो मैं अपने आप को बहुत सारे छोरों से जुड़ा हुआ पाता हूँ। मैं अपने आप को एक तो इतिहास की बहुत सारी घटनाओं से जोड़ रहा हूँ, दूसरा जीवन के इतने सारे बिंदु हैं, इतने सारे छोर हैं, इतने सारे सिरे हैं, इतने सारे विचार हैं कि मैं उन सभी विचारों से अपने आप को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं भी रचनारत हूँ,
रचनारत मतलब सृजनशील हूँ, मैं भी सृजन कर रहा हूँ लगातार, या कोई ना कोई कविता लिख रहा हूँ या कोई लेख लिख रहा हूँ, गद्य और पद्य में मैं रचना कर रहा हूँ। झुका हुआ घंटों से इस कोरे कागज की भट्ठी पर। भट्ठी होती है वो जगह जहाँ पर लोहा गलाया जाता है, ऐसा कारखाना जहाँ पर ईंटें इत्यादि बनाई जाती है, जहाँ पर कोई ना कोई कार्य चल रहा है, निर्माण कार्य चल रहा है। तो मैं भी कई घंटों से कोरे कागजों की भट्ठी पर झुका हुआ हूँ, यानी मैं इन कोरे कागजों के माध्यम से कोई ना कोई सृजन कर रहा हूँ, निर्माण कर रहा हूँ, कोई कविता रच रहा हूँ, कोई गीत रच रहा हूँ, कोई लेख लिख रहा हूँ, निबंध लिख रहा हूँ, कुछ ना कुछ मैं कर रहा हूँ। जिस तरह मजदूरों के लिए भट्ठी जो है वो रोजी रोटी का साधन है, वो उनका कर्म है, उसी तरह से मेरे पास ये जो कोरे कागज है ये एक कारखाने की तरह है, ये एक भट्ठी की तरह है, जहाँ पर मैं निरंतर काम कर रहा हूँ, लगातार कोई ना कोई लेख लिख रहा हूँ, कुछ ना कुछ लिखता जा रहा हूँ, रचता जा रहा हूँ लगातार, और मैं ये कार्य कर रहा हूँ लगातार। अंधकार अंधकार अंधकार, भले ही हर तरफ अंधकार छाया हुआ है, लेकिन मैं ऐसे अंधकार में जागृत हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मेरी तरह अनेकों चीज़ें जागृत है। प्रकृति में भी जागरण है, मजदूर लोग काम कर रहे हैं, रात में भी फल जो है वो पक रहे हैं, और रेशम के कीड़े लगातार रेशम को बुन रहे हैं, और जो अखबार छापने वाले लोग हैं, प्रिंट मीडिया के जो लोग हैं, वो भी लगातार खबरें छाप रहे हैं। तो ऐसे अंधकार में भी हम लोग आशावादी हैं और निरंतर कर्म कर रहे हैं।